5 नंबर वाला प्रश्न, जिसमें से एक प्रत्येक साल पूछता है ग्राफीय विधि से हल करें। कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कोई समीकरण न दिया हो। तो आइए जानते हैं ग्राफीय विधि से इसको हल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण को लिखेंगे। पहला समीकरण है 2x प्लस y बराबर 6, और इससे हम लोग एक बॉक्स की तरह बना लेंगे, वैल्यू निकालेंगे x और y का। तो ये पहला समीकरण से हम लोग एक डब्बा बनाएंगे और दूसरे समीकरण से भी बनाएंगे। x और y कम से कम 2 वैल्यू जरूर निकालेंगे, और दूसरे समीकरण से भी कम से कम 2 वैल्यू जरूर निकालेंगे। दूसरा पहले इससे निकाल लेते हैं। जब x बराबर रखेंगे 0, जब यहां पर x बराबर रखेंगे 0, तो बताइए y में मान कितना होगा। तो 2 गुने 0 प्लस y बराबर 6। तो यहां हो गया 0 प्लस y बराबर 6, यानी कि y बराबर आ गया कितना 6। तो जब x बराबर 0 रखें तो y बराबर आ गया 6। ठीक है, और एक अब की y बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा। तो यहां बगल में देख लेना है, 2y 2x का 2x और प्लस y की जगह पर कितना ले लिए 0, तो 0 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 2x बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो गया 6/2, यानी कि आ गया 3। जब लिए y बराबर 0 तो x बराबर आ गया 3। ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा समीकरण से भी वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 2 में लिखा हुआ है 4x माइनस 2y बराबर 4। ये इसे भी एक डब्बा बना लेना है। तो x y, x में रखेंगे 0 तो y में आ जाएगा कितना। तो 0 रखिए, बोला पूरा पार्ट तो 0 हो गया, 4 गुने 0 माइनस 2y बराबर 4। तो ये हो गया 0 माइनस 2y बराबर 4, तो आ गया माइनस 2y बराबर कितना 4। तो y बराबर कितना हो गया, तो 4 बटा माइनस 2, 2 दूना की 4, यानी कि माइनस 2। जब x बराबर रखें 0 तो y में आया माइनस 2। जब y में 0 रखेंगे तो x में कितना आएगा, तो रखिए 4x का 4x माइनस 2 गुने 0 बराबर 4। तो आ गया 4x बराबर 4, क्योंकि तो 0 हो जाएगा ना, 0 में गुना होगा तो x बराबर हो गया 4/4, यानी कि x बराबर आ गया 1। तो यहां रख लेंगे 1। ये जो हम 0 ले रहे हैं ये अपना मन से लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। 0 की जगह पर 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको बनाने में आसान पड़े, इसलिए हम इसमें 0 ले रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग को बनाना है ग्राफ, और ध्यान रखना है ये रफ में करना है, ये यहां पर नहीं करना है। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बनाते हैं। इसको कहते हैं एक्स डैश, एक्स अक्ष कहते हैं, और ये हो गया वाई डैश, इसको y। तो देखिए इसको ये कहां तक लिखना है। तो x में मैक्सिमम 3 है, 3 ही है, तो कम से कम 3 तक इसमें रहना चाहिए। और y में अधिकतम कितना है 6, तो 6 तक अधिकतम रहना चाहिए। और ये जो दूरियां हैं वो बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसे आप लोग का ग्राफ कॉपी मिलेगा, उसमें सारा का सारा बराबर बराबर दिया हुआ रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है 0,6, तो x में 0 और y में 6, तो ये हो गया 0,6 पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है 3,0, x में कितना 3 और y में 0, तो x में 3 और y में 0, तो यही हो गया। तो ये हो गया 3,0। तो पहला समीकरण से पहला ग्राफ खींचा जाएगा।
तो यहां से हम लोग खींचेंगे, दोनों से होते हुए बढ़िया से स्केल से मिलाना है और यहां से खींचते हुए नीचे लेकर के चला जाना है। ये कौन सा समीकरण का खिंचाया, तो इस पर लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 6। पहला समीकरण का ग्राफ खींचा गया है। उसी तरह अब हम लोग दूसरे समीकरण का भी ग्राफ खींचेंगे। तो दूसरा समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए पहले बिंदु दिखाएंगे, 0, -2। 0 तो यही हो गया और -2 y में जाना, x में 0 y में -2, तो y में -2 यहां पर, तो ये हो गया 0, -2। अगला में है 1, 0, x में कितना 1, तो ये हो गया 1 और 0 तो यहीं पर हो जाएगा, तो 1, 0 ये हो गया। और इस तरह से दोनों को मिलाते हुए क्या करेंगे हम, ग्राफ खींच देंगे। ये हो गया। ये जो ग्राफ खिंचाया 21 समीकरण का है, तो ये है 4x - 2y बराबर 4। हम लोग ये लिख देंगे और यहां के बाद जहां पर कटता है वहां से एक सच पर सीधे खींच देंगे, तो कितना आ गया, कितना पर कटा, 2 पर कटा, तो x बराबर हो गया 2। और फिर y के सामने खींचेंगे, तो y में भी कितना पर कटा है, 2 पर, तो y बराबर 2। यही हो गया हम लोग का आंसर। एक बात का ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा तिरछा हो गया है, लेकिन आप लोग के कॉपी में कभी तिरछा नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ कॉपी रहेगा तो सब सीधा सीधा जाएगा और सीधा ही खींचना है, टेढ़ा नहीं खींचना है। ये हो गया आंसर। जरूर आता है, प्रत्येक साल आता है, इसे आप अच्छी तरह समझे। अगर जो किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।